Good evening, everyone. So, in today's topic, I will explain you about the next theorem. जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम आप टू जो है वो आपकी थ्योरम्स हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और लास्ट वन टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो हमने जो कल सॉल्व की थी वो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थी, और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ओके, सो आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं बस उनको ये वाले टॉपिक्स करने हैं, बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए टॉपिक्स स्कूल में कराए जा रहे हैं. सो इन दिस थ्योरम सबसे पहले तो आपको पता है कि इस चैप्टर में ऑल द डायग्राम्स आर ऑफ दिस टाइप, मीन्स इर्रेगुलर बॉडीज वी हैव टेकन. तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब यहाँ पर सबसे पहले जो डायग्राम है उसमें टू पैरेलल एक्सिस आर टेकन, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस में डिफरेंस क्या है कि एक एक्सिस को आप देख रहे हैं सेंटर से पास हो रही है और दूसरी एक्सिस थोड़ी सी शिफ्टेड है. तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो इसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, जिसका नेम है वाई वाई डैश, जो एक साइड शिफ्टेड है. और एक एक्सिस और है इसकी हेल्प के लिए, जेड जेड डैश एक्सिस. ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है. अगर ये गिवन है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑल दोज थिंग्स, जिसमें कि पार्टिकल का मास और उससे पार्टिकल की डिस्टेंस, ये सब चाहिए होता है. उसकी जगह पे एक ड्राइव रिलेशन आएगा, उसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं. इसके अलावा और भी कुछ चीजें गिवन है, जैसे ये जो है हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये सेंटर है. इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, और जो पार्टिकल है वो हमने यहाँ कंसिडर किया है पी. एम मास का पार्टिकल है और उसकी डिस्टेंस इस सेंटर वाली एक्सिस से एक्स है. सो दिस इज द डायग्राम. तो क्लियर है सारी चीजें डायग्राम में. ये पार्टिकल पॉइंट पी पर है, एम मास का पार्टिकल, यहाँ इसकी सेंटर वाली एक्सिस से डिस्टेंस एक्स है, और टोटल डिस्टेंस अगर हम जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर रहे हैं उससे अगर देखते हैं तो वो x प्लस डी होगी. उसके अलावा दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस d है, और दोनों एक्सिस में से ये z z डैश सेंटर से पास होने वाली है, सेंटर ऑफ मास से, और y y डैश के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो डायग्राम इज क्लियर. उसके बाद आते हैं हम स्टेटमेंट पर. स्टेटमेंट के लिए रिलेशन, तो रिलेशन इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है. तो रीड आउट द रिलेशन. I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर. तो एक्चुअली I यहाँ पर वही एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो I मीन्स वी कैन से आई वाई वाई डैश, जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है वो वाई वाई डैश है. आईसीएम कौन सी एक्सिस है, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आईसीएम है. कैपिटल एम टोटल मास है पूरे सिस्टम का, और डी स्क्वायर, डी क्लियर है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. तो अब सबसे पहले आते हैं हम स्टेटमेंट पर. स्टेटमेंट दो चीजों से बनता है, एक है फॉर्मूला और दूसरा डायग्राम. अगर आपको डायग्राम क्लियर है, फॉर्मूला इज क्लियर, देन यू कैन इजीली स्टेट द थ्योरम. और अगर आपको ये क्लियर नहीं हो तो थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है और याद रखना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको समझना है, याद नहीं करना है. तो सबसे पहले जैसे आपने परपेंडिकुलर एक्सिस में किया था, बिल्कुल वैसे ही कि यहाँ पर जो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, उसको बोलना है. तो वो भी वही है जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस में था. इसको आपने क्या बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, क्योंकि उसका कोई भी पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है. वैसे वाई वाई डैश लिखा है, यहाँ लिख भी सकते थे, लेकिन उससे लिमिटेड हो जाती है. स्टेटमेंट लिमिटेड होगा कि हर बार में यही नाम लिखना है. तो आप नाम छोड़िए, बस इतना बता देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस. ओके, तो इसको इज इक्वल टू बोलना है, वर्ड्स में लिखना है सारी चीजें, सिंबल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट है. पिछली बार आपने दोनों में सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया बोला था, बट यहाँ दोनों ही मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया नहीं, ये तो है बट ये नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने के लिए पार्टिकल से पर्टिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए. डी पार्टिकल से डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक्सिस के बीच की है. तो यहाँ पहले इसको डिफाइन करेंगे, फिर प्लस बोलेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे. तो यहाँ आपको बोलना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ
total mass of the body and square of distance between the two parallel axes. तो कुल मिलाकर स्टेटमेंट में वही बोला है जो यहाँ लिखा है रिलेशन में, जो डायग्राम में दे रखा है. अगेन आई एम रिपीटिंग इट. Moment of inertia of the body about any axis is equal to the moment of inertia of the body about the axis passing through its center of mass plus the product of total mass of the body and square of distance between the two parallel axes. तो आपको हेडिंग लिखने के बाद उसको स्ट्रेट करना है, रिलेशन लिखना है, डायग्राम बनाना है, और उसके बाद आते हैं हम डेरिवेशन. डेरिवेशन में सबसे पहले तो आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे कि लेट अ सिस्टम इन विच टू पैरेलल एक्सेस आर दीज, उनके नेम्स बताएंगे. डिस्टेंस बिटवीन दीज बता देंगे. स्मॉल डी पार्टिकल इज कंसीडर्ड एट पॉइंट पी ऑफ मास एम, उसकी इस एक्सेस से डिस्टेंस, इस एक्सेस से टोटल डिस्टेंस. ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन. तो यहाँ हमें बताना है, हमें ये लेकर चलना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट वाई वाई डैश, क्योंकि हम फाइंड करने जा रहे हैं आई वाई वाई डैश. क्या होगा रिलेशन, तो आपको पता है. सबसे पहले तो हम पार्टिकल के लिए लिखेंगे. तो पार्टिकल के लिए मास पार्टिकल का और उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर. ओके, यहाँ तक लिखेंगे. उसके बाद जब आप सिस्टम के लिए लिखते हैं तो आपको पता है कि इसी रिलेशन में आप क्या करते हैं, समेशन यूज करते हैं. ओके, नोट इट डाउन. देन आपको ये ब्रैकेट ओपन करनी है आइडेंटिटी को यूज करके. तो आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x. ओके, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम डी स्क्वायर प्लस 2 और ये सिग्मा एम एक्स डी. सिग्मा एम एक्स स्क्वायर जो है आपका x पार्टिकल का डिस्टेंस है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका मतलब ये आई सी एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, प्लस ये जो सिग्मा एम डी स्क्वायर है, इसमें सिग्मा एम को कैपिटल एम लिख सकते हैं और साथ में डी स्क्वायर, प्लस ये 2 और डी को अगर छोड़ दें तो बचता है सिग्मा एम एक्स. सिग्मा एम एक्स का मतलब एम मास है और एक्स क्या है, डिस्टेंस. तो मास यहाँ पर कंसीडर किया है एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ भी एक्स डिस्टेंस पे कोई ना कोई मास होगा क्योंकि ये सिस्टम है. तो दोनों साइड वाला मास जो है वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट बैलेंस्ड होता है, क्योंकि जब बॉडी रोटेट करती है तो जो मास होता है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, तो एक पार्टिकल अगर पीछे जा रहा है तो दूसरा हमेशा उसके अपोजिट आगे जाएगा. जैसे कि आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है, एक पार्टिकल पीछे जा रहा है दूसरा आगे जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों साइड का मास बैलेंस्ड है, तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास. तो मोमेंट ऑफ मास जो है वो हमेशा जीरो होता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास के दोनों बहुत मोमेंट ऑफ मास बैलेंस्ड रहता है. तो ये आपका टर्म जीरो हो जाता है. क्या बचा आपके पास, तो वही जो है हमारा फाइनल रिलेशन. तो ये जो था आपका, ये था डेरिवेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस. लास्ट टॉपिक बचा है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है. ओके, थैंक यू.